हाँ, तो मेरे प्यारे से बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बेटा, जैसा आपको नोटिफिकेशन मिल चुका था कि आज से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होने वाली है, तो आज मैं बेटा आपके क्लास 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। बेटा, फ़िज़िक्स को पढ़ने से पहले जो फ़िज़िक्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है तो उसको हम लोग पहले सीखेंगे। उसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 2 से 3 क्लास में हम उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि जैसे आपको कहीं पे बेटा कोई फंक्शन दिख गया, जैसे sin 2x दिख गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं अब। लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि कुछ बच्चे 10th में तो पढ़ते नहीं और 10th के बाद उनको बायो अच्छी लगती है, और बायो वाले का तो रेडीमेड बहाना है कि उनको फिजिक्स कठिन लगती है, ठीक है। तो इसी को सीखने के लिए बेटा हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स को सीखेंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल्स में नहीं सीखना, जितने अपने फिजिक्स में ज़रूरत है उतनी चीज़ों को हम उठाएंगे और उसी से कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और जितना फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, जितना फिजिक्स को चाहिए, बस उतनी बेसिक्स मैथ सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा तो आप लोग पहली हेडिंग बना दीजिएगा बेटा, मैथमेटिकल टूल्स। क्या हम लोग को सीखना है बेटा? मैथमेटिकल टूल्स हम लोग को सीखना है, ठीक है। बेटा, इस मैथमेटिकल टूल्स को अगर हम लोग फिजिक्स से जोड़ना चाहें तो हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं बेटा, ये जो मैथमेटिकल टूल है ये बेटा भौतिक विज्ञान की एक भाषा होती है। क्या होती है? भौतिक विज्ञान की भाषा। क्या? भौतिक विज्ञान की भाषा, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपकी कार ख़राब हो गई, ठीक है, और आपने सर्विस वाले को घर पे बुलाया या तो किसी मैकेनिक को बुलाया। मान लो पंचर हो गई, ख़राब होने का मतलब मान लेते हैं पंचर हो गई, और वो जो पंचर बनाने वाला है वो थोड़ा सा चढ़ाया उड़ाया रहा होगा और वो बनाने तो आ गया, लेकिन बिना कोई टूल लिए, मतलब बिना कोई यंत्र के, ना वो रिंच लाया खोलने का, ना स्टेपनी तो आपके कार में ही होगी, मान लो वो भी गायब है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या था कि अगर उसने यंत्र को नहीं लाया, ठीक है, अगर इस मैकेनिक के पास कोई टूल नहीं था तो क्या वो आपकी कार को ठीक कर पाता? क्या वो आपके पंचर को, जो आपकी कार पंचर हुई थी, वो क्या बना पाता? हाँ, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा, हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम लोग ये क्या सीख रहे हैं, लेकिन बहुत ही एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखा कि जिस तरह अपने जो फिज़िकल वर्क होते हैं, भौतिक कार्य होते हैं, हमारे जीवन के जो दैनिक कार्य होते हैं, अगर हम लोग को यहाँ पे अगर अपने पास यंत्र की सुविधा है, क्या है? यंत्र की सुविधा है, अपने पास टूल्स हैं, तो हमारे काम थोड़ा सा आसान हो जाते हैं। जैसे अगर आपको कहीं पे कील क्या करना, दीवार में लगाना है, तो अगर अपने पास हथौड़ी है तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, दीवार में ठोक सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई यंत्र ही ना हो तो आपको समस्या होगी। तो बस उसी तरह जो बेटा मैथमेटिकल टूल्स है, ये एक प्रकार की जो भौतिक विज्ञान की भाषा है वो वही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये मैथमेटिकल टूल्स क्या करेगा, ये आपके बेटा आंकिक प्रश्नों को आसान कर देगा। क्या करेगा? आंकिक प्रश्नों को आसान कर देगा। तो बस इसलिए हम लोग बेटा फिजिक्स की शुरुआत हम लोग करेंगे 2 से 3 लेक्चर के बाद, ठीक है। तो पहले फिजिक्स को हम लोग जोड़ने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि पूरी चीज़ें हमको डिटेल में नहीं डिस्कस करना, बस जितनी ज़रूरत होगी उतनी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग बेटा स्टार्ट जब करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट से, या तो पहले हम लोग कोण से स्टार्ट करते हैं। एंगल को आपको बहुत जगह यूज़ होगा फिजिक्स में कि डिग्री को बेटा रेडियन में बदलना है, या तो डिग्री को रेडियन में बदलना, या तो बेटा रेडियन को डिग्री में बदलना, ठीक है। रेडियन को बेटा किस में बदलना सीखेंगे? डिग्री में बदलना सीखेंगे। जैसे देखो इसकी ज़रूरत हमको क्या पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आप हेडिंग बना सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पहला कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं वो एंगल को डिग्री में, या तो डिग्री से रेडियन, या तो रेडियन से डिग्री में बदलना सीखेंगे, ठीक है। जैसे आपको देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी यार, तो देखिएगा सरकार, यहाँ पे आपको सीखने के लिए इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। जैसे आपको कहीं π/6 लिख गया, ठीक है। अब आपसे बोला कि π/6 का मान होगा, आपको ऑप्शन में ही दे दिया कि बताओ बेटा 3/30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, और आपसे दिया है 90 डिग्री होगा सरकार, और चौथा ऑप्शन दिया है आपसे कि नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा?
नन ऑफ दीज होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, ठीक है। जो मैथ्स वाले हमारे बच्चे होनहार होते हैं उनको तो आइडिया होता है, लेकिन जो हमारे बायो वाले बच्चे हैं अगर उन्होंने 10th तक अच्छे से मैथ पढ़ी तो आएगा, नहीं पढ़ी तो वो लोग क्या करेंगे, यहीं पे गलती करेंगे। तो देखिएगा उसको बदलने के लिए यार सिंपल सा मेथड है कि अगर आपको क्या बोला कि π/6 को किस में बदलना है या डिग्री में बदलना है, किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो हम क्या करेंगे सरकार की 180/π से क्या करा देना, गुणा करा देना। किससे कराएंगे, 180/π से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया सरकार, 6×3 हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बताओ। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो चलिए, तो देखिए हमने क्या बोला कि π/6 को बच्चा आपने आसानी से डिग्री में बदल दिया कि सर कितना आया, 30 डिग्री आया, ठीक है। जैसे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पे करा देता हूँ जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट यार क्लियर हो जाए यहीं पे, ठीक है। हाँ तो बेटा ये बेसिक मैथ्स है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो फिजिक्स में, बेटा फिजिक्स को सीखने से पहले इतनी चीज़ें आपको आनी जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल नेसेसरी है, इतना चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा सरकार जो अगला क्वेश्चन है, मैं बोलूँ सरकार की π/3 को बेटा डिग्री में चेंज कर दो, किस में चेंज कर दो, π/3 को डिग्री में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, अभी मैंने आपको सिखाया कि π/3 में बेटा 180/π का गुणा कर देना। किसका गुणा कर देना सरकार, 180/π का। तो बताओ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3×18, बोलो हाँ या ना, तो 60 डिग्री आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ आपने पहला कॉन्सेप्ट ये सीख लिया कि रेडियन में लिखा है उसको डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो आपने एक बात यहाँ पे सीखी कि सरकार की 180/π से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, और जो अपनी समस्या है वो सॉल्व होने वाली है, ठीक है। अगर हम यहीं पे दूसरा बात करें कि मान लीजिए कि अपने को बोल रहा है कि 30 डिग्री है, क्या है, 30 डिग्री है सरकार, इसको किस में चेंज करना है, 30 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है। तो देखो जस्ट अपोजिट करेंगे यार, यहाँ पे क्या करना, π/180 से क्या करना, गुणा करा देना। देखो जस्ट रेसिप्रोकल चल रहा है, वहाँ पे 180/π और यहाँ पे π/180। तो देखो यहाँ पे 3×18, तो बोलो कितना आएगा, π/6 आएगा, नहीं, मतलब इतनी चीज़ आपको क्लियर है। जैसे मैंने बोला कि 45 डिग्री को यार किस में बदल दो, रेडियन में। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि 45 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो आपने क्या किया कि अभी तो सर ने सिखाया कि 45 डिग्री इंटू 100 कितना, π/180 करना था। बताओ π/180 करना था कि नहीं करना था। तो यहाँ पे बेटा आपसे यहाँ पे कितना कटेगा, बताओ। अगर हम यहाँ बात करते हैं 45 चौको कितना होता है, 180 होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि 120 डिग्री को यार चेंज करो, किसको चेंज करो, 120 डिग्री को चेंज करो। हाँ एकदम आराम से चलेंगे, ठीक है। तीसरा मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, चौथा करने को 120 डिग्री को रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है, 120 डिग्री को रेडियन में बदलना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से आप आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस π/180 से गुणा कराना था, π/180 से गुणा कराना था। तो सरकार 2π/3 आ जाता, तो क्या कितना आ जाता, 2π/3, 60 दूनी 120, 60 त्रिक 180, तो कितना आ जाता, 2π/3, ठीक है। तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो डिग्री को रेडियन में π/180, रेडियन को डिग्री में 180/π से आपको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। अब त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में सीखते हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, 10th तक आपने उसी को सीखा है। और सबसे पहले जब टीचर मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करता है तो शायद आपको त्रिकोणमिति से शुरू करता है, ठीक है। तो देखिएगा कुछ अपने पास बेटा क्या होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। तो सरकार त्रिकोणमिति अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं इसको। तो बेटा ये अपने पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब इस 6 को लिखने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं कि साइन थीटा है, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद कॉसेक आ जाएगा,
और फिर बेटा यहाँ पे एक लिख लेते हैं सेक थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सेक थीटा। तो बेटा इसके लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हो, लाल बटे कक्का। हाँ, बहुत ही फेमस ट्रिक है। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही फेमस ट्रिक है कि लाल बटे कक्का से हम लोग इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि अपने पास कोई त्रिभुज है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो बेटा इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है आधार, तो बेटा ये होता है आधार। क्या होता है? आधार। और अपोजिट साइड जो होती है बेटा उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और ये वाली जो बेटा सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है? कड़ होती है। ठीक है, तो अब देखो लाल बटे कक्का, तो भैया एल फॉर लंब हो गया, के फॉर कक्का मतलब कड़ हो गया। अगर हम जर्नली जुगाड़ लगाएं तो बेटा देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लंब बटे कड़ हो जाएगा। अगर मैं त्रिभुज ABC में बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं लिख सकते? अगर हम यहाँ से देखें तो देखो लंब ये है, कड़ ये है, तो BC अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉस की, देखो तो आधार बटे कड़ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आधार बटे कड़। इसका मतलब क्या है? AB अपॉन AC हो जाएगा। AB अपॉन क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। अगर हम सरकार टैन थीटा की बात करें तो बताओ ये लंब बटे आधार है, तो लंब कितना है? BC है, और आधार कितना है? AB है। कितना है? AB है। तो बताइए ये टैन थीटा निकाल लिया। अगर बेटा हम कॉट थीटा की बात करते हैं तो सरकार कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा। कितना होता है? 1 अपॉन टैन थीटा होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉसेक थीटा की तो सरकार ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कितना होता है? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बेटा अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? ठीक है, तो अभी यूज़ करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम बता दूं जो समकोण त्रिभुज पे अप्लीकेबल होता है। जैसे ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस तो आप इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो हाँ आप इतने का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं और उसकी हेल्प से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल को हम लोग लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो आइए देखते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इसको। चलिए बेटा आराम से एक एक चीज़ें सीखते चलेंगे। फिजिक्स में कोई समस्या नहीं होने वाली। अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, अभी चैप्टर को शुरू होने में 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे, तब तक जब तक मैं आपका बेस बना चुका हूँगा। ठीक है, चलो हमने क्या बोला बेटा कि पीजी थ्योरम, इसको बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं सरकार? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। देखो यहाँ से जैसे आपको दिया सरकार की साइन थीटा बराबर दिया है 3/4। कितना दिया? साइन थीटा बराबर दिया है 3/4। तो आपसे बोल दिया कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपसे बोला है कि जितने बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको निकालना। तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है सरकार? लंब बटे कड़ होता है ना। इतनी बातें आपको पता है ना, हाँ या ना बोलते चलो। ये हो जाएगा बेटा लंब बटे कड़ हो जाएगा। अगर ये लंब बटे कड़ है तो बताओ अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो बताओ ये 3 दिया है, ये 4 दिया, लेकिन अपने को आधार नहीं पता। ठीक है, अपने को आधार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और लेकिन अगर हम साइन हो गया कॉस थीटा निकालते हैं तो सरकार आधार बटे कर्ण, आधार की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो हाँ ना, बिल्कुल पड़ेगी। तो आधार को निकालने के लिए बेटा हम किसकी शरण में जाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय की शरण में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इधर देखते चलो ध्यान से। तो अगर हम बात करते सरकार कर्ण कितना दिया हुआ? 4 का स्क्वायर दिया है कि नहीं? ये आपको 4 का स्क्वायर दे दिया। और अगर हम यहाँ पे लंब की बात करते हैं तो ये दिया है 3 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, और आधार ही तो सरकार निकालना है। तो बताओ आधार का स्क्वायर बराबर
ये 16 हो गया -9 हो गया, तो 16 में से 9 गया, घटा के जल्दी बताओ 7 आता है क्या, 9 7 16, तो बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो सरकार √7 आ जाएगा। तो आधार कितना मिल गया, √7। अब आपको बाकी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात तो आप पलक झपकते ही आंसर कर देंगे। बताओ आधार कितना आया, √7, और कड़ कितना है 4, तो बेटा कॉस थीटा कितना आ गया, √7/4 आ गया कि नहीं आ गया। इतनी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि tan थीटा निकालो, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता, बोलो हाँ या ना। तो बताओ लंब बटे आधार है कि नहीं है, बताओ लंब कितना दिया है 3 और आधार कितना आया √7, तो बताओ ये हो गया सरकार 3/√7 हो गया। अब बताओ अगर मैं cot थीटा पूछता हूँ तो कि tan का अपोजिट है ना, तो ये √7/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं cosec पूछता हूँ, cosec थीटा, तो बताओ cosec साइन का अपोजिट, अगर साइन 3/4 है तो cosec क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। अगर मैं sec थीटा की बात करता हूँ, तो अगर sec थीटा √7/4 है तो बताओ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो बताओ यहाँ पे ये 4/√7 हो जाएगा कि नहीं, बोलो सरकार। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बता दो। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे सीखते हैं, ठीक है। हाँ आगे सीखेंगे जितना ज़रूरत उतना, हाँ काफ़ी लंबा इसको नहीं ले जाएंगे। हाँ तो जितनी बेसिक चीज़ें हैं उतना सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, और देखते हैं आगे। चलिए बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है। हाँ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, जो आपके कैलकुलेशन में यूज़ हो सकते हैं कभी कदार फिजिक्स में, लेकिन अभी जितना सीखा है बस उतने यूज़ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पहला तो बेटा सदाबहार है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, तो आपको ये याद होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरी, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा। ये आपको कहीं ना कहीं यूज़ में मिलेगा। और अगर मैं आपके तीसरे फार्मूले की बात करूं जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो मिलता है सरकार sin 2x का। किसका मिलता है, sin 2x का फार्मूला है वो क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। कितना होता है, 2 sin x इंटू cos x। होते तो बहुत से फार्मूले, टिग्नोमेट्री आप जब पढ़े होंगे 10th में आपको 50 फार्मूले मिले होंगे, लेकिन जितना अपने को यूज़ करना है उतने से काम निकालना है, ठीक है। तो देखो sin 2x का बहुत जगह यूज़ होता है फिजिक्स में, तो 2 sin x इंटू cos x होता है। कितना होता है, 2 sin x इंटू cos x। अब बेटा cos 2x की बात करते हैं, अगर हम लोग cos 2x के फार्मूले की बात करते हैं तो ये बेटा कैलकुलेशन में यूज़ होता है। तो इसका जो बेटा फार्मूला होता है वो होता है एक तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये बन जाता cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला आपको ये बेसिकली याद होना चाहिए। अगर हम दूसरे की बात करते हैं सरकार, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अगर हम तीसरे फार्मूले की बात करते हैं, इसी का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। हाँ ये आपके जो 3 फार्मूले हैं ये आपके फिजिक्स के रामबाण हैं, आपको बहुत जगह कैलकुलेशन में मिलते हैं, ठीक है। हाँ बाकी इसको tan के रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी cos 2x के लिए आपको ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए जो आपके फिजिक्स के कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। और ये आपको मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो काफ़ी जगह इसका यूज़ भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो cos 2x की बात हो गई, तो क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगले की बात करते हैं सरकार, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको रफ करते हैं, फिर आगे सीखते हैं, ठीक है। चलो
हाँ, जितने ज़रूरत है उतना सीखेंगे यार, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फार्मूले हैं, आपके 50-60 फार्मूले तो आपने 10th में पढ़ा होगा। चलो अगले की बात करते हैं सरकार, साइन ए प्लस बी बहुत बार यूज़ होता है। साइन ए प्लस बी क्या होता है फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, साइन ए माइनस बी की अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं हम, साइन ए माइनस बी की बात करते हैं हम, तो बताओ साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, जैसे आपसे बोल दिया कि साइन 120 की वैल्यू निकाल दो, किसकी निकाल दो, साइन 120 की वैल्यू। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं याद है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि तो साइन 90 + 30 मैं लिख सकता हूँ, बताओ साइन 90 + 30 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। तो बताओ ये ए और बी के रूप का है कि नहीं है, साइन ए प्लस बी का है, तो बताओ फार्मूला तोड़ दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना। तो बताओ साइन ए की जगह कितना है 90 है, तो साइन 90 हो गया, बी की जगह साइन कॉस 30 हो जाएगा, प्लस ए की जगह कितना हो जाएगा कॉस 90, और ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, है ना। तो बताओ साइन 90 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। बताओ ये आपका कॉस 90 0, तो ये वैल्यू 0, तो आपका आंसर कितना आ जाता है √3/2 हो जाता है कि नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये जो फार्मूला लिखा है मैं इस यूज़ के लिए आपको देखो यूज़ आया अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखाया कि इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले फार्मूलों की तरफ बेटा, तो आओ ध्यान से सीखते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉस ए प्लस बी की, किसकी बात करते हैं सरकार, कॉस ए प्लस बी की अगर हम बात करें, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, अब देखो तरीका लिखने का, यहाँ प्लस है तो फार्मूले में माइनस होगा, और अगर हम सरकार कॉस ए माइनस बी की बात करते हैं तो यहाँ माइनस है तो फार्मूले में क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो आप इतनी चीज़ें याद करो कि कॉस ए प्लस बी है तो सरकार कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम कॉस ए माइनस बी की बात करते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूले चल रहे हैं जो आपके फिजिक्स में यूज़ होते हैं काफ़ी जगहों पे, ठीक है। तो आप ये दोनों फार्मूले को भी नोट करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाते चलेंगे, एकदम बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं जितनी ज़रूरत है। चैप्टर बेटा 2 क्लास के बाद जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पहला चैप्टर आपको पता ही होगा कि फिजिकल वर्ड से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई, ठीक है। अगर हम tan a प्लस बी की बात करते हैं, ठीक है, हाँ आपको ये भी आना चाहिए कि tan a प्लस बी, तो बेटा tan a प्लस बी का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तरीका सीखते चलो, एक एक चीज़ है। फार्मूले को इतना ज़्यादा याद करना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन आप डेली यूज़ में लाओगे तो याद हो जाएंगे। बताओ tan a प्लस बी का सरकार होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। बोलो tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan इंटू tan b, ये हो जाएगा। अगर हम tan a माइनस बी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे तरीका सीखो, एक सीख लिया, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस, तो बता दो अब आप तो अपने से लिख लोगे, tan a माइनस tan b लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सरकार 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा, बोलो हाँ ना। इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, आशा हमको यही, ठीक है। चलो हाँ, इतनी चीज़ें आप नोट कर लो, फिर 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, जल्दी से इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इसी तरह बेटा कॉट का बन जाएगा cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, और इसी तरह cot a माइनस b का बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इतनी चीज़ें। मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी से नोट्स बनाते रहना चमका चमका के एकदम। चलिए तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलो
अब बात आती है कि इतने फार्मूले तो हमने सीख लिया, अब इसको यूज़ कैसे करें और यहाँ पे देखते हैं। चलो, जैसे अभी हमने बताया कि cos 2x की मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, इसको यूज़ कहाँ करें कि 3-4 फार्मूले हमने क्या कर लिया, सीख लिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं पे कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको लिखा सरकार की 1 माइनस cos 2x लिखा है, क्या लिखा है, 1 माइनस cos 2x लिखा, और इस cos 2x की अपने cos 2x लिखा और ये अपने को इस 1 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस 1 को अपने को हटाना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो भैया देखो, अपने को कितने फॉर्मूला पता, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बताओ ये पता, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये पता है। तो बताओ अगर मैं यहाँ पे देखो 1 प्लस में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दूँ तो ये 1 माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अगर ये 1 माइनस में हो जाएगा तो ये आपका +1 से -1 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ये वाला अप्लाई होगा कि ये वाला अप्लाई होगा, आप बताओ जल्दी से। अगर मैं ये वाला देखो यहाँ पे लगा देता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाता, बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाता कि नहीं हो जाता। तो क्या ये कैंसिल होता, नहीं होता। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लगा देता तो आपसे 1 वाली समस्या आपकी ख़त्म हो जाती कि नहीं हो जाती, बताओ। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्वेश्चन में यूज़ करते हैं इस फार्मूले का। ठीक है, तो बेटा ये थी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अभी इसके कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि चतुर्थांशों के बारे में जानेंगे कि किस चतुर्थांश में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होंगे। फिर इनसे हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे डायरेक्ट, कि आपको 210 दिया है तो हम लोग को याद 90 तक तो बेसिकली सबको याद होती है, तो हम लोग 180 + 30 कर दें। तो अगर प्लस होगा तो प्लस रख देंगे, माइनस होगा माइनस होगा तो वहाँ माइनस रख देंगे। तो ये सब जानकारी हम लोग बेटा आपने पढ़ा होगा चतुर्थांश में ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा ऑल स्कूल टू कॉलेज, एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे वहीं से सीखेंगे इसको। ठीक है, ऑल मीन्स सभी, एस फॉर साइन कॉसेक, टी से टैन कॉट, सी से कॉसोसेक। ठीक है, तो ये बेटा हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, कहाँ पे कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होंगे। तो बेटा इसको हम लोग अगली क्लास में सीखते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिएगा सेफ, एकदम सुरक्षित। तो चलते हैं हम लोग, ठीक है, तो सभी को बाय।